गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। दोपहर है फिर भी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। जागने का समय है। हम जो विधा में फार्मिंग कर रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। मेरा नाम डॉक्टर बलराम किसान है और मैं कर्नाटक में हूँ और कुछ अच्छे मित्रों से परिचय कराता हूँ जो फार्मिंग को लेकर के नेक्स्ट लेवल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जहाँ पर है वहाँ पर हमें अगर हमने समझा कि सीखने की आवश्यकता है तो काफ़ी सुधार होते हैं, और हमने समझा कि हमें सब कुछ आता है तो सारे सुधार रुक जाते हैं। तो मैं मुलाकात कराता हूँ कर्नाटक में सिरगुप्पा। नमस्ते भैया। नमस्ते बलराम जी। अपना परिचय दीजिए ना, हम कहाँ पर हैं और आप क्या करते हैं अभी? मेरा नाम है नागराज जी शंकर गौड़ा। ओके। मैं कम 20 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। ओके उनके लिए मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ओके। एक 2 साल प्रैक्टिस किया। हाँ। करने के बाद इसमें अट्रैक्शन बहुत था। पहले बचपन से फार्मिंग में अट्रैक्शन था। ओके। इसलिए आया और बिजनेस भी करता था मैं, उसको भी छोड़ के फार्मिंग कर प्योर एग्रीकल्चरिस्ट हूँ मैं। ओके। एक 10 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी मैं 50-50 करता हूँ। आपका टोटल जमीन नागराज जी कितना है? मेरा जमीन है 50 एकड़ है टोटल। ओके। सभी लैंड इरिगेटेड है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट में आता है। ओके। अभी हम जा रहे हैं ना। हाँ। सिरगुप्पा तालुक है, बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट। ओके। अभी हम रायचूर जा रहे हैं। मेरा गांव रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। रायचूर में? रायचूर में सिंधानूर तालुक। बहुत बढ़िया। यहीं से नजदीक है 25 किलोमीटर। 50 एकड़ में क्या क्या पॉकेट कैसे कैसे कर रहे हैं, कितना कितना कर रहे हैं? आप ले लीजिए फ़ोन पहले। 50 एकड़ आपका जो फैला हुआ है उसमें कौन कौन सी फार्मिंग कर रहे थे और अभी क्या सोच रहे हैं? 50 एकड़ में कम 50 साल से मेरा पूर्वजों ने भी हाँ पैडी करता था। अच्छा। हाँ, okay. क्योंकि हमारे एरिया में 1967 में इरिगेशन आया। हाँ। तब से पहला कॉटन करते थे। हाँ। बाद में सभी फार्मर पैडी को कन्वर्ट हुआ। ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, एक 12 एकड़ में फिर से उसको ड्राई लैंड बना दिया। चावल की जमीन को आपने सूखा बनाया? हाँ, सूखा बनाया। ओके। स्लोप 0 लेवल से स्लोप लेवल कर दिया फिर से। ओके। स्लोप किया। हाँ, स्लोप। एक्चुअली चावल में 0 लेवल रहता है, पानी ठहरा के रखना पड़ता है। वही। और आप रेगुलर फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें हल्का स्लोप चाहिए ताकि इरिगेटेड पानी या बारिश का पानी बाहर जाने के लिए। यस यस। 12 एकड़ में पहला 2 साल गन्ना किया। ओके। वो ऑर्गेनिक में किया। 40 टन तक आया। उसको गुड़ बना के भेज दिया हम कोविड टाइम में। 40 टन पर एकड़? 400 टन पर एकड़। हाँ। राइट। 400 क्विंटल। 400 क्विंटल, सॉरी। 40 टन पर एकड़ मतलब 400 क्विंटल पर एकड़। राइट। बाद में 2 साल रेड ग्राम किया। तूर किया। तूर किया। फिर 2 साल मिर्ची किए उसमें। ओके। हाँ, उसमें क्या करते थे हम, बेड राइस बना के हमारा एरिया में चावल का वेस्ट क्या बोलते हैं हम, ग्रास, पराली। हाँ, पराली, चावल की पराली। हाँ, वो बहुत मिलते हैं ना, उससे मल्चिंग करता था हम। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, करके लेकिन 2 साल से आपके बारे में जान गए हम। अच्छा। आपका पाठशाला का वीडियो देखते रहे। किसान पाठशाला कब से देख रहे हैं आप? 2 साल से देख रहा हूँ। 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से। ओके। फिर से मन में आया, बलराम जी ने बोलते हैं उसके हिसाब से हम कुछ कह रहे तो कैसा रहता है। क्योंकि मेरा सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है 1% है। ओके। इसलिए आप भी मिल गए। नागपुर आया था हम, पहला पाठशाला में हाजिर हुआ। नागपुर आपने अटेंड किया था? राइट। तो बहुत इम्प्रेस हुआ हमको। हाँ। ऐसा भी कर सकता है बोल के एक सोच आया। एक्चुअली जो आप फार्मिंग कर रहे थे ना, चावल, कॉटन, तुअर, इनमें लॉटरी सिस्टम नहीं है। फिक्स्ड है कि इतना उत्पादन आएगा और इतना ही पैसा बनेगा। उनका MSP फिक्स है।
लॉटरी सिस्टम नहीं है। नहीं है। और एफर्ट आपको कंटिन्यू है। आपको फसल चक्र करना ही पड़ेगा। चावल में आपको 4 महीने में वापस रोटेशन करना पड़ेगा, कॉटन में 6 महीने में आपको रोटेशन करना पड़ेगा, मिर्च में 8 महीने में रोटेशन करना पड़ेगा। तो जो फसल चक्र है उसमें जमीन की तैयारी करना, बोना, और फसल खत्म होती है उसके बाद वापस फसल को निकालना, फिर जमीन की तैयारी करना, ये बहुत एफर्ट है। बहुत एफर्ट है। और एक बहुत दिक्कत भी है, हमारा एरिया में ट्रैक्टर है लेकिन ड्राइवर नहीं है। गाय है, पैसा है, लेकिन वो इंतजाम करने वाला नहीं है। इंतजाम, लेबर नहीं है। लेबर का बहुत प्रॉब्लम है। एक मैं आप सभी को बतला दूं, पूरे भारत में बेरोजगारी की बात हो रही है, लेकिन जब रियल ग्राउंड पे हम उतरते हैं ना, तो स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर के ऊपर अगर आप जाओगे तो व्यवस्थित फार्म मैनेजर नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर नहीं है फार्मिंग के लिए। तो आप सबके पास में फार्मिंग को लेकर के नया स्कोप आ रहा है। और किसान पाठशाला के जो साथी है O2 पार्क, आप सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पर O2 पार्क माई अड्डा, तो वहाँ पर आपको फार्म मैनेजर का नया सिलेबस मिलने वाला है, जो पूरे भारत के एग्रीकल्चर के डिज़ाइन को चेंज करने वाला है आने वाले समय में। तो यही जो ब्रदर ने अभी बात बतलाई कि उपकरण हैं, मैनेज करने वाले नहीं हैं, और खेती खूब है। 50 एकड़ खेती कम नहीं है। 50 एकड़ खेती अगर प्रॉपर किया जाए तो 1 CR पर ईयर रिटर्न निकाल के दे सकता है, खर्चा काट के। आपके लेक्चरिंग सुनने के बाद हमको उम्मीदवार है। उससे पहले नहीं था, क्योंकि आप बोल दिया ना ऐसा ही। गाड़ी में क्या आता है, 1 एकड़ को 35,000 खर्चा करते हैं। यस, बहुत आए तो 40 से 50 बैग तक आता है। ओके। वो खर्चा निकलने के बाद हमको बचता है 20 से 25 हजार पर एकड़ पर राउंड। अगर 2 क्रॉप है तो 50,000 मैक्सिमम 50,000। और हमारे एरिया में एक क्या है, लीज करने वाला एक वर्ग है। ओके। कम बहुत ज्यादा फार्मर क्या करता है, लीज देते हैं। ओके। 1 एकड़ के लिए 15 से 20 बैग तक। ओके। वो देने के बाद करता है ना, उसको कुछ नहीं बचता है। 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा बोले तो 5,000। सारे के सारे ट्रैक्टर पेड़ी के हैं। ये पूरा पेड़ी का मंडी लगा हुआ है शायद ना, ये चावल फैक्ट्री होगा यहाँ। नहीं सर, ये ज्वार का है। ज्वार गवर्नमेंट खरीदी करता है ना, वो केंद्र को लेके आ रहे। यस, ज्वारी। नागराज जी, आपने नागपुर जाकर विजिट किया, आप किसान पाठशाला को इतने समय से देख रहे हैं, यहाँ पर भी किसानों की संगोष्ठी की आप व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। फार्मर की बात कहूँ या पब्लिक की बात कहूँ, मैक्सिमम पहले कुछ सीखते हैं तो खुद के लिए स्टार्ट होते हैं। सही बात। बट आप अभी पहली बार में ही खुद की शुरुआत भी कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए भी पाठशाला अरेंज कर रहे हैं। ये कैसे थॉट आया आपको, विचार कैसे आया ये? नहीं, मैंने फरवरी में आपको लेक्चर सुना ना, पाठशाला में आया था। हाँ। उससे टोटली हमारा माइंडसेट चेंज हुआ। ओके। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि केला में इंटरेस्ट क्यों आया, तो मैं 2010 में 1 एकड़ किया था मैं। ओके। केला। राइट। हमको उसके बारे में मालूम नहीं, बट एग्रीकल्चर इंटरेस्ट था। ओके। इंटरेस्ट है, इसलिए किया था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, सीखने को नहीं मिला हमको। सीखना अगर हमने शुरुआत कर दी ना कि मुझे सीखना है, तो ये बहुत अच्छा बीज रोपण है, शुरुआत बहुत सही है। उसके बाद में हम जब जानते हैं कि मुझे बनाना करना है, तो बनाना के बारे में 50 पॉइंट हो सकते हैं, तो हर पॉइंट को रीड करना है, उसमें ग्रेडिंग करना है, फिर हम किस पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। जैसे मैंने खुद ने 2009 में सीखना चालू किया बनाना को। 2010 में सबसे पहली बार मेरे खेत में मैंने लगाया केला, मेरी फार्मिंग में। तो बड़वानी मध्य प्रदेश का पहला एक्सपोर्ट मेरे फार्म से हुआ। आपका फार्म से। वरना वो पता नहीं चल रहा था उनको, बड़वानी मार्केट में नहीं था कि केला कैसे उगता है, बड़वानी में आएगा केला नहीं आएगा। किसान कर रहे थे, व्यापारी को पता नहीं था। तो एक तो फार्मिंग करें अच्छे से, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा करके कैसे किया जाए उस पर फोकस करके करें, और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके करें। उसके साथ ही साथ
हम मार्केट कैसा कर सकते हैं वो मस्ट इम्पोर्टेंट वो मेजर इम्पोर्टेंट बात है। वही तो सही बात। किसान पाठशाला एंड टू एंड बात करते हैं। हाँ। आपका फील्ड कैसा है, आप कौन से राज्य में हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉइल टेस्ट, पानी टेस्ट की जांच करके एक चक्र बनता है कि अभी हमने इस क्षेत्र में, इस खेत में कैसे खेती करनी चाहिए। शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद डे टू डे के वर्क जो है कि हमने बनाना को अगर समझा है तो केले में जो आज तक किसान पाठशाला ने समझा, 2010 से अभी 2025 चल रहा है, ये जो 15 साल का जो सफर है और जो निचोड़ है वह यह है कि केला एक बार लगाकर अनेक साल तक उत्पादन आ सकता है। वही आप यही पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं। बहुत, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था आपको, ट्रैक्टर है। प्रति क्रॉप के बाद वो ड्राइवर को ढूंढना पड़ता है हमको। अभी कौन सा नया ड्राइवर नया, इसलिए नागपुर का पाठशाला में हम सुना कि आने के बाद एक ही बार के हम जैसा आप क्या बोल दिया ऐसा किया है हम। अभी देखते आपको दिखाते हैं। क्योंकि कम से कम 6 साल तक हम उसको खर्चा भी बच सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वातावरण को भी कार्बन जीरो एमिशन, जीरो टिलिंग करेंगे तो कार्बन ह्रास नहीं होगा, नहीं वो वहीं का वहीं रहेगा। वो भी हमारा थोड़ा योगदान होगा प्रकृति में। हाँ। आप अपनी भाषा में बताओ, जो यहाँ की कर्नाटक की भाषा, आपकी मातृभाषा में थोड़ा बताएंगे कि आप किसान पाठशाला से कैसे जुड़े, क्यों जुड़े और अब आगे क्या साथ में करना चाहते हैं। एक सेकंड है, मैं वीडियो दूसरा पूरा ही बनाता हूँ, ये बड़ा हो रहा है।